Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the 5th chapter of Flamingo. The name of the chapter is Indigo. Indigo means नील. नील होता है एक डाई. दिस इज़ अ ब्लू कलर डाई और जिसको यूज़ किया जाता है और ये इसकी खेती होती है इंडिया में एट द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश रूल. इंडिगो वॉज ग्रोन. उसकी खेती होती थी इंडिया में एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंडियन पेजेंट्स वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ये ब्रिटिश रूल के समय की स्टोरी है. कि स्टोरी नहीं, इसकी कहानी है और जो होता था वहाँ पे हालात और उससे कैसे उन लोगों को छुटकारा मिला नील की खेती से. और नील की खेती से जो इन्हें परेशानी होती थी और ये इससे छुटकारा मिला गांधी जी के द्वारा, बाय गांधी जी. सो लेट्स रीड एंड नो मोर अबाउट इट. सो द राइटर ऑफ दिस बुक एंड दिस एक्सर्प्ट इज लुइस फिशर. लुइस फिशर ने इसके बारे में लिखा है. ही वॉज अ ब्रिटिशर जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं और उन्होंने गांधी जी के ऊपर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बुक लिखा है और यहाँ से इसी से ये एक्सेप्ट लिया गया है. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram to Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. So, राइटर यहाँ बोल रहे हैं दैट फर्स्ट जब वो गांधी जी से मिले 1942 में उनके आश्रम में सेवाग्राम में जो सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ पे उन्होंने बोला, गांधी जी ने बताया कि मैं बताऊँगा कि कैसे उन्होंने आग्रह किया ऑफ ब्रिटिश रूल, जो डिपार्चर के लिए ब्रिटिश रूल के जाने के लिए. इट वॉज इन 1917. सो ये हुआ 1917 में. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. गांधी जी गए थे दिसंबर 1916 में. एक एनुअल कन्वेंशन हुआ था जो सम्मेलन होता है सालाना हर साल. उसमें गए ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है पार्टी का लखनऊ में, वहाँ वो गए हुए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. सो वहाँ पे बहुत सारे 2000 ऑलमोस्ट 2301 डेलीगेट्स थे, मेंबर्स थे उस मीटिंग में, सम्मेलन में, और बहुत सारे और गेस्ट थे, विजिटर्स थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड. सो जो भी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें गांधी जी जो बता रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे उसके ऊपर में वो बता रहे, रिकाउंटेड एंड जो भी रिपोर्ट उन्होंने बताई नरेट किया उसके बारे में. अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया. एक किसान उनके पास आया जो किसी भी साधारण किसान की तरह था इंडिया का. पुअर एंड इमासिएटेड. सो जो बहुत ही पुअर था और इमासिएटेड, बहुत ही पतला दुबला था. एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला. मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण. ही वॉज फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. सो उन्होंने बोला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिला डिस्ट्रिक्ट में आइए. चंपारण बिहार में है. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. सो ये फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज, जो हिमालय के जो बहुत बड़े बड़े टावर ऐसे जो पहाड़ थे उसके फुट हिल्स पे. फुट हिल्स मीन्स जो तलहटी पे उसके थे शुरुआत में. एंड नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के किंगडम के पास. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. जो बहुत पहले से जो परंपरा चली आई थी, अरेंजमेंट चल रहा था, उसमें हिसाब से द चंपारण पेजेंट्स वर, जो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे. शेयर क्रॉपर, व्हाट इज शेयर क्रॉपर? जहाँ वो ज़मीन किराए पर दूसरों की लेते थे और वहाँ पे वो खेती करते थे. दे वुड सेंड
ओके, वहाँ पे वो फार्मिंग करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी एक वैसे ही शेयर क्रॉपर थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। सो हियर गांधी जी बोलते हैं कि वो था अनपढ़ था, इलिटरेट था, बट रेजोल्यूट, ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, बहुत ही दृढ़ निश्चिंत संकल्प वाला था, दृढ़ संकल्प वाला। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। सो वो उस मीटिंग सेशन में, कांग्रेस सेशन में क्यों आए थे? सिर्फ कंप्लेन करने के लिए, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो गलत अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड, जो गांव के, जो खेत के जो मालिक थे, वो लोग बिहार में, और उसका जो उनका सिस्टम था उसके बारे में कंप्लेन करने आए थे, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनको शायद बताया था कि इस मैटर में गांधी से बात करिए, स्पीक टू गांधी। गांधी टोल्ड शुक्ला, और इसलिए वो वहाँ पे उनसे मिलने आए थे। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो गांधी ने शुक्ला को बोला कि उनके पास एक अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स है जो कानपुर में है, एंड वहाँ के लिए वो कमिटेड है, उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा, टू द अदर पार्ट। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। सो कानपुर था यूपी में, और ये वो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको बिहार जाने के लिए, जो नेपाल में था, के से पहले था बॉर्डर पर। एंड वॉज ऑल्सो कमिट, सो वो बोले मुझे तो कानपुर जाना है और उसके लिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ, मुझे वहाँ जाना ही है, उसके लिए मैंने अपनी जाना ज़रूरी है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और वो जहाँ जहाँ जा रहे थे शुक्ला गांधी जी के साथ पीछे पीछे हर जगह कंपनी दे रहे थे, साथ जा रहे थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। सो शुक्ला उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहीं साथ साथ जा रहे थे। फिर गांधी जी जब आश्रम लौटे अहमदाबाद, शुक्ला वहाँ भी पहुँच गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और बहुत ही हफ्तों तक गांधी जी का साथ वो नहीं छोड़े थे, उनके साथ ही रहते थे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और हर बार एक ही बात बोलते थे, क्या कि एक दिन तारीख फिक्स कीजिए चंपारण जाने के लिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, अब वो इम्प्रेस हो गए, वो खुश हो गए, इसके जो दृढ़ता है और जो उनकी कहानी थी, और उससे वो बिल्कुल प्रेस हो गए थे, खुश हो गए थे। और गांधी जी सेड, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। अब गांधी जी बोलते हैं कि मैं कलकत्ता में इस डेट पर रहूँगा, और उस दिन मुझसे आकर मिलो और मुझे अपने साथ लेकर चलो जिस जगह पे तुम मुझे बता रहे हो। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. बहुत महीने पास हो गए। शुक्ला वहीं पे जब कलकत्ता गांधी जी आए, बहुत महीनों के बाद, शुक्ला वहाँ भी बैठा था, और बिल्कुल हॉन्चेस पे बैठा था। हॉन्चेस मीन्स जो बिल्कुल ज़मीन पर दोनों पैर ऊपर करके, पैर को मोड़ कर और हाथ भी इधर रख कर समेट कर जैसे ज़मीन पर बैठते हैं, उस तरह से हॉन्चेस में। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जहाँ पे उन्होंने स्पॉट जो जगह फिक्स किया था, डिसाइड किया था, वहाँ पे वो पहले से बैठे हुए थे। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, व्हेन गांधी जी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और वो तब तक वेट किया उन्होंने जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए, खाली नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और तब दोनों ये एक ट्रेन पकड़ी, कहाँ के लिए? पटना के लिए, सिटी ऑफ बिहार। दी शुक्ला, बिहार के एक शहर के लिए। दैट शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। सो तब शुक्ला उनको, राजकुमार शुक्ला लेकर गए एक लॉयर के हाउस में, एक वकील के हाउस में, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। घर का एडवोकेट के घर में, वकील के घर में, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और वो बाद में हमारे कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने और हमारी कंट्री के भी, भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज
out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman. So जब वो लोग गए राजेंद्र प्रसाद के घर, तो वो शहर में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, बट उनके जो नौकर थे वो शुक्ला को पहचानते थे और उनको एक पुअर यौमन समझते थे, एक गरीब। यौमन मीन्स वही शेयर क्रॉपर जो दूसरों की ज़मीन पे काम करता है। एंड हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो क्रॉपर। सो वो जानते थे कि ये ऐसा है जो दूसरों, जो अपने मालिक को तंग करता रहता, हमेशा एक ही बात के लिए बोलता रहता है। किस चीज़ के पेस्टर करना मीन्स किसी को इतना ज़्यादा एक ही बात के लिए रिक्वेस्ट करना कि वो अनॉय हो जाए। सो वो पेस्टर करते थे, और किस बात के लिए वो करते थे, परेशान अपने मालिक को कि मदद करे वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो नील की खेती जो शेयर क्रॉपर कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे इंडिगो की, उनकी मदद करने के लिए वो परेशान करते थे। सो दे लेट मीन्स ये मतलब गांधी इतना होता था, वो इतना केयर करते थे शेयर क्रॉपर्स के बारे में, तो कि गांधी जी को भी हार मानकर उनके साथ आना पड़ा था। और यहाँ पे भी वो बिहार में भी वो लोगों से उसी के लिए एक ही बात के लिए रिक्वेस्ट करते रहते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। सो वो लोग, उनके जो सर्वेंट्स थे वो उनको पहचानते थे, तो उन्होंने ज़मीन पे ग्राउंड में रहने दिया विथ हिज कंपेनियन, जो उनके साथ में जो कंपनी दे रहे थे उनके साथ। अब साथ में कौन था, गांधी जी। गांधी जी बहुत फेमस थे, लेकिन हाँ हर जगह उनको सब कोई टीवी और मीडिया नहीं थी, तो सबको नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये एक किसान है, उनके साथ ही उनका जो भी साथी हो रहने दो बाहर ही ज़मीन पर। गांधी whom they took to be another peasant, और गांधी जी को भी उन्होंने सोचा कि एक और दूसरा किसान है। बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? So उस समय भी अनटचेबिलिटी की प्रथा चल रही थी, का सिस्टम चल रहा था, जहाँ छुआछूत बहुत माना जाता था और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जहाँ पे जैसे जो लोअर कास्ट जिसको समझते थे उनको कॉमन एरिया से पानी नहीं लेने देते थे, और पानी गिर जाए वो भी तब वो बोलते थे कि सारा पानी ख़राब हो गया है। सो उनको लगा कि गांधी जी भी को उस लिए परमिशन नहीं लिया गया कि कुआं से वो खुद से पानी निकाल सके, नहीं तो अगर वो पानी कुछ भी निकल जाएगा गिर जाएगा कुएं में वापस, तो उससे पूरा कुआं का पानी ख़राब हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा सो बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड, इसलिए उनको परमिशन नहीं दिया गया पानी निकालने का, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है, जो जिनको नहीं छुआ जा सकता, जिनको नहीं छूना है। ओके, गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। सो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो चंपारण के रास्ते में था, to obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting. So उन्होंने निश्चित किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो चंपारण के रास्ते में था, और वहाँ से ज़्यादा जानकारी लेकर आएंगे, जो सिचुएशन है, जो हालात है, जो कंडीशन है उसके बारे में, और जो शुक्ला जितना बता सकते थे उससे ज़्यादा की जानकारी के लिए। केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग मीन्स जितना वो करने के लायक है, जितना इंफॉर्मेशन देने के लायक है। इम्पार्टिंग इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन, इम्पार्टिंग इज़ जानकारी देना। सो ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। सो उन्होंने इस हिसाब से उनको, प्रोफेसर JB कृपलानी थे आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर में, उनको एक टेलीग्राम भेजा गया। उस टाइम तार होता था टेलीग्राम, जो पोस्ट ऑफिस में जल्दी से किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए यूज़ होता था, उससे उन्होंने खबर भेजी। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और वो कैसे जानते थे JB कृपलानी को, क्योंकि उनसे वो रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में उनसे पहले मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, पहुंचा मिडनाइट में 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे, और उनके साथ बहुत ही बड़ा क्राउड था, बहुत ही बड़ी भीड़ थी स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, तो उनके साथ बहुत ही सारे स्टूडेंट्स थे,
छात्र थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। सो उनके साथ 2 दिन उनके घर में रहे। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, और प्रोफेसर मलकानी टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। उन दिनों में वो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग थी, ये बिल्कुल मीन्स बहुत ही अलग तरह की चीज़ थी, नॉर्मल नहीं था किसी भी उन दिनों में। उन दिनों कब, जब ब्रिटिश रूल था, और उस टाइम कोई भी गवर्नमेंट प्रोफेसर जो सरकारी प्रोफेसर हो, वो सरकार के ख़िलाफ़ जाकर, क्योंकि सरकार का राज कौन सा था, ब्रिटिशर्स का रूल था, और उसमें ब्रिटिशर्स के जो अगेंस्ट होते हैं गांधी जी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अब उनको एक सरकारी आदमी अपने साथ रखे तो सरकार उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर सकती थी। तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी था, बिल्कुल ऑर्डनरी से ज़्यादा अलग था कि उनको, गांधी जी को एक सरकारी प्रोफेसर एक सरकारी घर में रख रहा था। हार्बर इज़ टू गिव शेल्टर, उनको सहारा, घर में रहने के लिए जगह देना, शेल्टर देना और सपोर्ट करना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। सो छोटे जो एरिया थे, लोकेलिटीज़ थे, वहाँ पे जो इंडिया भारतीय थे वो बहुत डरते थे दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, और जो उन लोगों के लिए जो उनको पब्लिकली सपोर्ट करते थे, एडवोकेट करते थे, और होम रूल को, ओके, स्वशासन के लिए जो लड़ रहे थे, जो उनको सपोर्ट करने में उन्हें डर लगता था। द न्यूज़ ऑफ द गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। सो जो खबर हुई गांधी जी के आने की, वो बिल्कुल बीइंग फाइनल हियर कि गांधी जी एडवेंट, गांधी जी इज़ एडवेंट मीन्स गांधी जी इज़ अराइवल, कि वो यहाँ पर आ गए हैं, एंड ऑफ द नेचर ऑफ द मिशन, और वो किस लिए हैं, उस तरह का जो मिशन था उसके बारे में खबर हर तरफ तुरंत फैल गई। स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर में फैल गई और चंपारण में भी। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by the conveyance to see their champion. So सारे जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो रेंट पर काम करते थे, खेती करते थे, चंपारण से वो उनके पास आना वो शुरू हो गए। पैदल आ रहे थे, और नहीं तो कोई भी कन्वेंस, कोई भी गाड़ी मिलती थी उससे वो वहाँ आ रहे थे, और अपने चैम्पियन से मिलने। कौन था चैम्पियन उनके? गांधी जी, क्योंकि वही उन्हें इससे मुक्ति दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। सो जो मुजफ्फरपुर के जो सारे एडवोकेट थे, वकील, लॉयर्स, वो उनके पास आए ब्रीफ करने के लिए। ब्रीफ करना मीन्स शॉर्ट में सब कुछ डिटेल में बताना, जो भी चीज़ें हालात थे। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्रेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, क्योंकि वो हमेशा बहुत अक्सर ही रिप्रेजेंट करते थे उनको वहाँ पे, जो कोर्ट में केस होता था उनमें इन जो किसान की तरफ से बहस करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज़ ऑफ देयर फी, और फिर उन्होंने ये सारे केसेस के बारे में बताया और उसके बारे में रिपोर्ट दी कि उनसे कितनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। सो उसके साइज़ के बारे में, उनकी फ़ीस जो है। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी ने, चाइडेड मीन्स गांधी जी ने उनको डांटा, सारे वकीलों को, कि इतना ज़्यादा फ़ीस लेने के लिए, जो गरीब शेयर क्रॉपर्स हैं उनसे इतना ज़्यादा फ़ीस लेने के लिए गांधी जी ने डांटा। ही सेड आई हैव स्कोल्डेड ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। सो उन्होंने बोला कि मैंने इस बात पे पहुंचा हूँ, कि निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, कंक्लूजन, दैट हमें इस चीज़ के लिए कोर्ट में जाना छोड़ देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इससे बहुत कम फ़ायदा होता है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन। सो जो ये पेजेंट्स वहाँ पे हैं, ये इतना दबे कुचले रहते हैं और इतने डरे रहते हैं कि वहाँ कोर्ट में जाना है, कोर्ट जाना बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सो जो बिल्कुल इनसे जो सचमुच का जो रिलीफ होगा, शांति होगी, वो क्या होगा? इनको डर से मुक्त करना, डर से आज़ाद करना, फ्री फ्रॉम फियर। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स।
सो जो अधिकतर चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो फर्टाइल, जो खेती लायक जो ज़मीन था, वो किस चीज़ में भाग किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था, वो लार्ज स्टेट्स, बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़ों में, ओन बाय जो इंग्लिश मैन के से को बिलोंग करते थे, वो उनके मालिक थे, ओन करते थे। एंड वर्कड बाय, और उस पर काम कौन करता था, इंडियन जो टेनेंट्स है, जो इंडियन किराए जो रेंट पे है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ का जो सबसे बड़ा जो कमर्शियल क्रॉप मीन्स जिसको हम लोग केवल बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, उसको जो वो लोग उगाते थे क्रॉप, खेती जिसकी होती थी, वो था इंडिगो, नील। द लैंडलॉर्ड्स, सो इंडिगो डाई, द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग। सो जो चीफ थे, जो हेड था एस्टेट का, जो मालिक, जो अंग्रेज़ था, वो सबको फोर्स करता था, कंपेल करता था, ज़बरदस्ती करता था कि उन्हें जो सारे जो टेनेंट थे, जो रेंट पे जो ज़मीन पे काम करते थे, उनको 3/28 3/25वां हिस्सा या 15% उनकी जो भी ज़मीन पे है होल्डिंग जगह, वहाँ कंट्रोल, उसके ऊपर उन्हें नील की या इंडिगो की खेती करनी है। और जो सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और उनको रेंट में क्या देना होता था, पूरा जो इंडिगो जो नील की जो फसल है उसे उनको सरेंडर कर देना होता है, उन्हें दे देना होता था रेंट की तरह से, किराए की तरह से। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए बहुत ही लंबे समय का एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था, जो हर साल नहीं, बहुत सालों तक चलता था। सो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो ये सालों साल ये सिस्टम चलता रहता था, बिना किसी डिस्कशन के, बिना सोच के, और या जो भी अपडेट कुछ भी नहीं होता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब बीच में क्या हो, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में है, ये तो बहुत दिनों तक चलने वाला, लेकिन इधर क्योंकि गरीब लोगों को हर तरह की तो जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन जो अंग्रेज़ थे, जो लैंडलॉर्ड, जो मालिक थे ज़मीन के, उनको इस चीज़ की जानकारी हो गई थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक, दैट इज़ आर्टिफिशियल नील बनाना शुरू कर दिया था। मीन्स अब उसको नेचुरल खेत में उगाए हुए की ज़रूरत नहीं थी, वो आर्टिफिशियल ही, नकली वाली सिंथेटिक बना सकते थे। नकली नहीं, वो आर्टिफिशियल होता है, मीन्स एक नेचुरल होता है जो ज़मीन से निकलता है, एक है कि मैन मेड होता है, वो बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब उन्हें पता था कि अब वो जर्मनी में तो बेच नहीं सकते, मीन्स अब ये नील की अब डिमांड जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब लोग अपने तरफ से करने लगेंगे तो उसकी खेती की ज़रूरत ही नहीं होगी। सो अब उन लोगों ने बिना कुछ बताए ये एग्रीमेंट ले लिया कि जो कंपनसेशन देते हो उसको पूरा दे दो, और तब 15% का जो अरेंजमेंट है उसका कंपनसेशन दे दो, तो फिर हम तुम्हें इस रेंट के में जो पैसे देते हो उसके से बिल्कुल आज़ाद कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द peasants एंड many signed willingly. सो जो अब ये शेयर क्रॉपिंग का जो तैयारी था, वो बहुत लोगों के लिए, बहुत ही जो अधिकतर किसान थे उनके लिए बहुत ही अनोइंग था और बहुत परेशान करता था, और उन्होंने इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए अपने मन से साइन कर दिया। विलिंगली इज़ टू डू इट बाय ओन विश, अपनी इच्छा से साइन करना। दोज हु रेजिस्टेड इंगेज लॉयर्स, और जिनको ये करने का मन नहीं था उन्होंने अपने लिए लॉयर लगा, इंगेज किया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, अब जब इन लोगों ने कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ने की सोची, तब जो ब्रिटिश जो मालिक थे ज़मीन के, लैंडलॉर्ड, उन्होंने ठग्स बुला लिया। ठग्स क्या है, जो गुंडे। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन, मीन्स उनको कोर्ट में भी लड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें गुंडों से डरा कर रखेंगे। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। तब तक में धीरे धीरे जो किसान हैं उन्हें भी, जो अनपढ़ किसान हैं उन्हें भी पता चल गया कि अच्छा, जर्मनी में जो सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा है, और इसलिए उन्होंने ये जो साइन किया है, जो ये अरेंजमेंट कि उन्हें पैसे उसके मिलेंगे, और उसके बारे में
तो अब वो उन्होंने जो पैसे दिए थे अपना छुटकारा पाने के लिए, अब वो पैसे वो लोग वापस मांग रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले पैसे मांगे थे, इतने पैसे दे दो तो तुम्हें ज़मीन छोड़ देंगे। बट अब उन्हें समझ में आया कि अच्छा वो ज़मीन छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, खेती बंद करवाने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो नील बनने लगा था, तो अब उस ज़मीन की और उस खेती की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने ये नहीं बताया, उन लोगों ने सिर्फ उसके पैसे मांगे उनको छोड़ने के। अब ये और सो मीन्स एक तो उनको न तो उनको ज़मीन भी छोड़ने को मिल जाएगा और उनको एक्स्ट्रा पैसे में मिल जाएंगे। अब इस चीज़ की जब उन्हें पता चली तो उन्हें समझ में आया कि अच्छा उन्हें कितना बेवकूफ़ बनाया गया, तो अब वो लड़ना चाहते थे कि हम उनके पैसे वापस चाहिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और तब इसी समय में गांधी जी चंपारण आए। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और उन्होंने कोशिश की सारी जानकारी, जो फैक्ट है, जो सारे इन्फॉर्मेशन है, उसको निकालने की, एक जगह करने की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सो पहले वो मिले सेक्रेटरी से, जो ब्रिटिशर्स के जो ज़मीन के जो यूनियन जो है उससे मिल सेक्रेटरी से मिलकर। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सो सेक्रेटरी ने बोला कि वो कोई भी जानकारी एक बाहरी इंसान, मीन्स जो गांधी जी अपने ही देश के थे और ब्रिटिशर्स बाहरी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ही बोल रहे हैं कि हम बाहरी किसी भी इंसान को, इंडिया में रह के इंडियंस को बाहरी बोलते हैं और बोलते हैं उनको कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। सो गांधी जी ने जवाब दिया कि जब वो भारतीय हैं तो बाहरी कैसे हो गए, तो वो बाहरी नहीं है, ही इज़ नो आउटसाइडर। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। सो तिरहुत डिवीजन था जहाँ पे चंपारण, जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, तो वहाँ के जो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल थे कमिश्नर, उनसे उनसे वो मिले। सो द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। सो जो गांधी जो कमिश्नर थे वो भी, उन्होंने उनको बुली किया, मीन्स उनको डराया धमकाया, और उनको एडवाइस की, उन्हें नसीहत दी कि यहाँ से तुरंत फोर्थविथ इमीडिएटली चले जाओ, तिरहुत से को छोड़ दो, गांधी टू लीव तिरहुत। गांधी जी डिड नॉट लीव, और गांधी जी ने नहीं छोड़ा तिरहुत को। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और इसकी जगह वो कहाँ चले गए, मोतिहारी प्रोसीड करके चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण जो कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और बहुत सारे जो वकील थे वो उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पे बहुत ही बड़ी भीड़ जो है लोगों की, बहुत ही लोगों की भीड़ वो उनसे मिली। ही went to a house and using it as headquarters continued the investigation. सो वहाँ पे उन्होंने वो एक घर में गए और उसको अपनी हेडक्वार्टर बना लिया, और वहीं से सारी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंक्वायरी थी, वो वहाँ से करते रहे। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ peasant had been maltreated in a nearby village, और एक जानकारी रिपोर्ट आई कि एक किसान है और जो उसे पास के ही गांव में मिलट्रीट किया गया। मेलट्रीट करना मीन्स बुरी तरह से बिहेव करना, इल ट्रीट करना। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने यह निश्चय किया कि वो जाकर देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट डे, दूसरी सुबह, वो कहाँ उन्होंने स्टार्ट किया, किसके ऊपर चल बैठ कर जाने के लिए, एक हाथी के ऊपर। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him. वो बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़े थे तब तक जो पुलिस के सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर है, जो खबर पहुंचाता है, वो बिल्कुल उनके पास पहुंच गया और उनके आगे बढ़ गया और उन्हें ऑर्डर किया टू रिटर्न टाउन, शहर लौटने के लिए। उनके कैरेज में, जो वो कैरेज लेकर गया था, जो वो घोड़ा गाड़ी लेकर गया होगा, उसमें लौटने के लिए को बोला। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी मान गए उनकी बात को और वो उनके साथ आ गया। मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी उन्हें अपने कैरेज में, जो गाड़ी है उसमें, उनको उनके घर पहुंचा दिया उसने, और वहाँ पे उन्हें एक नोटिस पकड़ा दी
सरकारी नोटिस पकड़ा दी, और इसलिए ये बोलकर कि आपको चंपारण तुरंत छोड़ देना है, क्विट कर देना है। गांधी जी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। सो जो नोटिस का जो रसीद था उसको साइन किया और उस पर लिखा कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब इसका क्या रिज़ल्ट आया, कॉन्सिक्वेंस आया? तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि गांधी जी को एक और ऑफिशियल ऑर्डर मिल गया, समन मिल गया, जिसमें उनको बोला गया कि दूसरे दिन उनको कोर्ट में हाजिर होना है, जो वकीलों का जो कोर्ट होता है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। सारी रात गांधी जी जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद कि अब इसके आगे कैसे करना है। तो उन्होंने टेलीग्राफ भेजा, फिर से तार भेजा राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विथ इन्फ्लुएंशियल पीपल, बहुत ही सारे इन्फ्लुएंशियल जो प्रभावशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनको अपने दोस्तों, पावरफुल जो दोस्त हैं उनको लेकर आने के लिए राजेंद्र प्रसाद सर को उन्होंने तार भेजा, टेलीग्राफ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, अपने आश्रम जो है वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे कि क्या करना है। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, और इन सारी चीज़ों की पूरी रिपोर्ट उन्होंने किसको वायर की? टेलीग्राफ की, जो वायसरॉय है उनको। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स। सो जो मॉर्निंग था उस दिन, दूसरा दिन सुबह, मोतिहारी शहर में बिल्कुल ब्लैक विथ पेजेंट्स मीन्स सारे किसानों से भर जाना, मोतिहारी भर गया था। दे डिड नॉट नो गांधी जी इज़ रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें ये नहीं मालूम था कि गांधी जी ने क्या किया था साउथ अफ्रीका में, और वो साउथ अफ्रीका में थे, बहुत बड़े लॉयर थे, ये सब उन्हें नहीं बात मालूम था। उन्हें क्या पता था? दे हैड मेयरली हर्ड, उन्हें बस इतना पता था, मेयरली मीन्स ओनली, थोड़ा सा, इतना ही बस सुना था कि महात्मा, दैट अ महात्मा, एक महात्मा आए हैं, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उन्हें उनका मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। वॉज इन ट्रबल, और जो उनकी मदद करना चाहते थे लेकिन अभी खुद ही मुसीबत में थे, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिशर्स ऑफिसर हैं, उनसे वो मुसीबत में हैं, देर खतरे में हैं। देर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। जो स्पॉन्टेनियसली जो इतनी बड़ी भीड़ जो आ गई, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया यहाँ पे, जो दिखाना कि इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पे है, हज़ारों की, इन थाउजेंड्स, जो कोर्ट हाउस के चारों तरफ हुआ, अराउंड द कोर्ट हाउस, वॉज बिगनिंग, यही शुरुआत थी इनकी अपनी आज़ादी की, अपनी लिबरेशन की। जो डर था उनका ब्रिटिश राज की तरफ से, उसकी जो आज़ादी थी वो यहीं से शुरुआत थी, जब वो लोग बिना कुछ देखे बस इसलिए चले आए, इतनी भीड़ में, इतनी बड़ी तादाद में आ गए थे कि जो महात्मा उनको छुड़ाने वाला है, और वो उनकी हेल्प के लिए आ गए थे। और पहले लोग बचते थे इन सब चीज़ों से, लेकिन अब सब खुलकर सामने आ गए थे। यही दिखाता है कि वो अब इतना नहीं डरते थे, और जब इतना नहीं डरेंगे तो ब्रिटिशर्स उनको दबा भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये इनकी जो फ्रीडम है, लिबरेशन है, उससे कि ये शुरुआत थी। और शुरुआत पहले क्या, पहले अपने डर से लिबरेशन थी, डर से छुटकारा था, फ्रीडम था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट हिम। जो ऑफिशियल्स थे वो अब बिल्कुल गांधी जी के सपोर्ट के बिना, कोऑपरेशन के बिना, बिल्कुल अपने आप को शक्तिहीन मान रहे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई शक्ति नहीं था, और क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना उनको उनकी बात नहीं मानने वाली थी। ही फेल्ट, गांधी जी के कोऑपरेशन है, गांधी जी का साथ होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और तब गांधी जी ने उनको हेल्प किया, ये सारे ब्रिटिशर्स को हेल्प किया कि उसको रेगुलर करने के लिए, जो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भीड़ थी, क्राउड थी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही नम्र थे, और दोस्ताना व्यवहार था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. So वो बिल्कुल ही कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे। कॉन्क्रीट है मीन्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत अपनी प्रूफ दे रहे थे, सबूत दे रहे थे कि देयर माइट बी hitherto
जो अब ऐसा हो सकता है कि अगर गांधी जी न माने, तो गांधी जी की बात ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, तो ये लोग कुछ भी गांधी जी जो कहेंगे बिना कोई सवाल किए और बिना कोई डर के वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुड भी चैलेंज बाई, और वो लोग चैलेंज कर सकते हैं सारे फॉरेनर्स को वो फॉरेनर्स कौन है, या ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकते हैं। दे कैन बी चैलेंज बाई इंडियंस। द गवर्नमेंट वॉज बैटल्ड, सो जो गवर्नमेंट था वॉज बैफल्ड मीन्स बिल्कुल वो डर गया था, नर्वस हो गया था, कन्फ्यूज। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द कि वो क्या करे, इतनी भीड़ अचानक से कैसे आ गई, इन लोगों को इतना साहस कैसे हो गया। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जब इतना कुछ है तो कुछ भी हो सकता है, जब इतने लोग भड़क गए हैं और इतने लोग यहाँ पे उनका साथ देने आ गए हैं। सो जो ऑफिसर था लीगल, जो वो कानूनी जो ऑफिसर था प्रोसिक्यूटर, उसने रिक्वेस्ट किया जज से कि जो ट्रायल है, जो केस चल रहा है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करना मीन्स टाल दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। और बिल्कुल साफ दिख रहा था, ऐसा ही लग रहा था, अपेरेंट था, ऐसा लग रहा था कि जो अथॉरिटी थे, जो लोग ऑफिशियल थे, वो अपने सीनियर से, सुपीरियर से इस मैटर में सलाह लेना चाहते थे, कंसल्ट करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी बिल्कुल इसके खिलाफ, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस बात के लिए कि ये डिले नहीं होना चाहिए और जो होना है वो अभी हो जाए। पर वो अब डर गए थे कि उसमें आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो आगे पहले अपने सीनियर से पूछ ले। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने वो लाइन पढ़ी जिसमें उनको बोला गया था कि वो माफ़ी मांग ले, प्लीडेड गिल्टी। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। तब उन्होंने बोला कि वो इसमें शामिल है जहाँ ड्यूटी के लिए कन्फ्लिक्ट हो रही है, उनके मन में इमोशनल बातें चल रही हैं कि कौन सी ड्यूटी वो माने। दोनों में बिल्कुल अग्रेशन उल्टा चल रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक लड़ाई चल रही है अपने ही दो ड्यूटीज़ के प्रति। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। उन्हें एक अपने आप को बुरा एग्जाम्पल नहीं बनाना था, बुरा उदाहरण नहीं देना था, जो कानून को नहीं मानता, जो कानून तोड़ता है, लॉ ब्रेकर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, बट दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। बट दूसरा था कि उन्हें दूसरों को सर्विस देना था, इंसानियत दिखानी थी और अपने देश को के लिए सर्विस करना था। इसलिए वो दोनों तरफ से कन्फ्लिक्ट में थे, लड़ाई में थे, अपनी ही सोच दोनों ड्यूटीज़ की तरफ, कि एक तो अच्छे नागरिक बने रहें जो बिल्कुल हर कानून को माने, लेकिन वही अच्छे कानून बनाने के चक्कर में कि उसमें वो एक इंसान अच्छे नहीं कर पा रहे थे, अपने देश के, अपने नेशन के, अपनी कंट्री के लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, सर्विस नहीं कर पा रहे थे। मीन्स चंपारण के किसानों की वो मदद नहीं कर, तो या तो वो मदद करे या फिर कानून के पालन करे। फॉर विच ही हैड कम, और जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, सो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना जो वह उनको बोला गया था वहाँ से छोड़कर जाने के लिए, उस ऑर्डर को उन्होंने डिसरिगार्ड किया, उन्होंने मानने से मना कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियस। तो उन्होंने बोला कि ये मैं नहीं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं इसका रिस्पेक्ट नहीं करता, जो लीगल लॉ है, जो कानून है उसकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। बट मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ, क्यों? इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ, जो कानून से भी ऊपर का जो कानून है वो है भगवान का कानून, जो हमारी आत्मा का कानून है, जो हमें बोलता है कि हमें अच्छे के साथ देना चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए और सच्चाई के साथ देना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ से जाने का जो आपका ऑर्डर है उसको नहीं मानता। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने बोला जो लॉ तोड़ रहा हूँ, जो कानून तोड़ रहा हूँ, उसके लिए जो भी पेनल्टी है वो ड्यू है, आप वो मुझे दे दीजिए, उसके हिसाब से आप मुझे सजा दीजिए, पेनल्टी दीजिए, फ़ाइन लगाइए। द मजिस्ट्रेट, पेनल्टी इज़ फाइन। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। तब मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो
2 घंटे बाद इसके बारे में जो भी सज़ा होगा उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसको बताएंगे। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। तब वो बोलते हैं कि 2 घंटे का 120 मिनट मीन्स 2 घंटे का जो समय आपको छोड़ा जा रहा है उसके लिए बेल एप्लीकेशन दीजिए, और बेल एप्लीकेशन के साथ पैसे देने होते। गांधी जी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया कोई भी बेल लेने के लिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तब जज जो थे उन्होंने उन्हें छोड़ दिया बिना किसी बेल के। बेल तब लगाया जाता है कि जब किसी को अपने जो जिसको कैद से छूटना हो वो बेल देता है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे कैद से छूटना नहीं, मैं कोई भी बेल नहीं दूंगा। तो ना तो उन्होंने कोई पैसे दिए, फिर भी उनको छोड़ दिया गया विदाउट एनी बेल। व्हेन द कोर्ट reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. मीन्स जब जो कानूनी कार्रवाई है वो जब कंटिन्यू करता है, जब शुरू आगे चलता है दोबारा से, तब जज ने बोला कि वो कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। कोई भी जो जजमेंट होता है जो कानूनी, जो इसके हिसाब से जो रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल कोई भी ये नहीं बताएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी। सो उन्होंने ना तो कानूनी कोई भी इसका जो ये रिज़ल्ट बताया, और उनको वो गांधी जी को बोला कि वो लिबर्टी पे है, मतलब फ्री है, वो फ्री ही रहेंगे, लिबर्टी पे रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजारुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। इस समय तक कौन कौन आ गया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और बहुत सारे अलग जो बहुत ही जाने माने प्रोमिनेंट वहाँ के बड़े जो वकील थे, वो सारे बिहार आ गए थे, अराइव हो गए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी। सो उन्होंने डिस्कशन किया, कन्फर किया गांधी जी के साथ। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन। सो उन्होंने बोला कि ऐसा, उन्होंने डिस्कशन किया कि वो क्या करेंगे जब अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं। गांधी आस्क्ड व्हाई। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। सो गांधी जी ने पूछा कि अगर वो चले जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे। व्हाई। द सीनियर जो लॉयर था उसने बोला क्या। दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। क्योंकि वो लोग तो आए थे सिर्फ उन्हें सलाह देने के लिए और मदद करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जेल चले जाइएगा तो हम किससे सलाह, कोई नहीं होगा जिसे हमें सलाह देना है, इसलिए हम लोग घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। तब उन्होंने जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, उनको बोला तो मतलब ये जो रेंट पे जो शेयर क्रॉपर है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में क्या सिर्फ आप मेरे लिए आए हैं। गांधी जी डिमांडेड। सो गांधी जी ने ये डिमांड किया कि इसके बारे में आपने क्या सोचा है, सिर्फ मेरे बारे में सोचा है या जो अन्याय शेयर क्रॉपर्स के बारे में हो रहा है उसके बारे में आप क्या करेंगे। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। अब जो वकील थे वो फिर से एक साथ बैठ गए इसके बारे में कंसल्ट करने के लिए, इसके बारे में सोच विचार करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। सो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड में लिखा है जो कंक्लूजन, जो इसका जो भी डिसीजन आया, रिज़ल्ट आया, उसके इस सोच विचार का, कंसल्टेशन का, उसके बारे में लिखा है। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स। उन्होंने सोचा अपने बीच में दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। गांधी जी जो हैं बिल्कुल अनजान आदमी हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन। लेकिन वो फिर भी तैयार हैं जेल जाने के लिए। किसके लिए? फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स। अब जो खेत के जो पेजेंट जो चरवाहे हैं, जो किसान हैं, उनके खातिर वो जेल जाने को अनजान होते हुए भी इन लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है। पर इफ़ दे ऑन दी अदर हैंड, जो वकील हैं दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स, जो यहीं के हैं, लोकल रेसिडेंट हैं, निवासी हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, जो साथ के लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के निवासी हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स। और ये भी क्लेम करते हैं, ये भी इसका बखान करते हैं कि उन्होंने इन किसानों की मदद की है, उनकी सेवा की है। शुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे। इट वुड बी अ सेमफुल डिजर्शन। सो ये बहुत ही शर्मनाक, लोगों को छोड़ना, डिजर्ट करना होगा। डिजर्शन इज किसी को अकेला छोड़ना। सो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तब उन्होंने इसी हिसाब से
गांधी जी के पास गए और बोला कि वो लोग भी जेल, गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हैं, अगर गांधी जी को वो लोग ब्रिटिशर्स जेल लेकर जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम। तब इस बात पर गांधी जी बोलते हैं कि मतलब जो चंपारण की लड़ाई है वो जीत ली गई है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। और तब उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, एक पेपर का टुकड़ा लिया, और जो पूरे लोग वकील थे उनको दो दो के ग्रुप में बांट दिया, जोड़े के पेयर, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। और एक तरह से उस ऑर्डर में लिख दिया कि हर जोड़ी कब जो कोर्ट है उसमें अपना अरेस्ट देगी। अरेस्ट इज जेल में जाना। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड, जेल में जाना कैदी के तौर पे। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप। और इतने दिनों तक तो गांधी जी को पकड़ा नहीं गया था, उनको छोड़ दिया गया था। सो बहुत दिनों बाद और बोला गया था कि केस अभी बस पेंडिंग है। और इधर के कुछ दिनों के बाद गांधी जी के पास एक चिट्ठी आई, लेटर आया, जो लिखा हुआ लिखित में मजिस्ट्रेट की तरफ से आया था। उसमें क्या जानकारी थी? इन्फॉर्मिंग हिम, उनको जानकारी दी जा रही थी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस के, उनको उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो केस है उसको ड्रॉप कर दिया जाए, मीन्स केस को छोड़ दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ। सो सिविल डिसोबीडियंस, जो न मानना लोगों का, वो उसको उसकी जीत हुई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार जो मॉडर्न इंडिया था उसमें इसकी जीत हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस की। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और जो सारे वकील थे, अब वो आगे बढ़े किस चीज़ में? एक बहुत ही डीप इंक्वायरी में, बहुत ही अच्छी, बृहद, बहुत दूर तक फैली हुई इंक्वायरी में जानकारी निकालने के, जो ग्रीवेंसेस हैं फार्मर्स के, जो परेशानियाँ, जो कंप्लेन है फार्मर्स के बारे में, उसके बारे में पता करने के लिए उस एरिया का। और डिपोजिशन ऑफ अबाउट 10,000 पेशेंट्स वर रिटन डाउन। सो जो उनकी जो लिखी हुई प्रूफ है, डिपोजिशन है लिखित रूप में, जो प्रूफ है वो 10,000 पेजेंट्स ने लिखे थे, रिटन डाउन, एंड नोट्स कि उनके साथ कौन सी जानकारी, उन लोगों ने कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, जो भी लेटर में लिखा था उसके बारे में, जो पैसे दिए थे या कुछ भी। सो वो पूरा लिखित में दिया गया। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरी अलग सबूत से नोट बने। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। सो बहुत सारे पेपर के जो प्रूफ है ऑफिशियल, उसको कलेक्ट किया गया, जमा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। सो जो होल एरिया था, जो पूरा एरिया था, वो बिल्कुल हिल रहा था, उससे थ्रॉब कर रहा था, जैसे एक दिल में धड़कन होती है उस तरह से, मीन्स हर जान थी वो हर तरह की उस एरिया की उसमें, और हर जगह एक्टिविटी हो रही थी, काम हो रहा था। किसके बारे में? जो इन्वेस्टिगेटर थे, जो जानकारी ले रहे थे, और जो बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेस्ट था, जो बहुत ही वेहमेंट सा प्रोटेस्ट था लोगों के बीच, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनका अवमानना कर रहे थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके जो मालिक थे, ज़मीन के मालिक थे, उनके खिलाफ। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो जून में गांधी जी को बुलाया गया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया गया सर एडवर्ड गेट से मिलने का, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स। सो वहाँ मिलने से जाने से पहले वो मिले किससे? जो आगे जो बहुत ही सारे एसोसिएट्स थे, जो पहुँचे हुए लोग थे, जो उनका साथ दे रहे थे, उनसे मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस। और दोबारा फिर से वो उन लोगों ने प्लान बनाया जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके लिए। इफ़ ही शुड नॉट बी रिटर्न, अगर वो नहीं लौटते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस के लिए, जो अवज्ञा कानून था, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उसके बाद उनके 4 बहुत ही लंबे इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ।
हु एज अ रिजल्ट, और इसका क्या रिजल्ट निकला, दैट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, ताकि एक कमीशन बैठाई गई ऑफिशियल ऑफ, जो इसमें इंक्वायरी, जिससे इंक्वायरी होगी जो इंडिगो शेयर क्रॉपर है उसके हालात के बारे में, सिचुएशन के बारे में. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स. सो जो कमीशन में कौन कौन था, जो ज़मीन के मालिक थे वो थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, अधिकारी थे गवर्नमेंट के वो थे, और गांधी जी अकेले थे जो सोल रिप्रेजेंटेटिव, मीन सोल इज़ अकेला, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सारे किसानों को. गांधी रिमेन्ड एंड चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. सो 7 महीनों तक गांधी जी चंपारण में थे. शुरुआती तक अनइंटरप्टेड पीरियड, बिल्कुल इधर उधर कोई इंटरप्शन नहीं था, कहीं भी वो रुके नहीं थे, और वो 7 महीने तक वहाँ लगातार रहे थे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद वो अक्सर आते जाते छोटे छोटे विजिट के लिए आते रहते थे, मिलने के लिए. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, और ये सारे जो उनसे मिलने के जो विजिट्स थे वो किस लिए शुरू हुए थे, बहुत ही कैजुअली लिए गए थे, बहुत शुरुआत उसकी सीरियस नहीं हुई थी, और वो अंडरटेक हुई थी किसके, एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट, जो एक ही अनलेटर्ड है, जिसको कोई नहीं जानता है, साधारण से एक किसान की रिक्वेस्ट पर ये शुरुआत हुई थी. और उसके बाद इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज़, और तब उनका ये सोचना था, एक्सपेक्टेशन था कि ये बस कुछ दिन के लिए ही चलेगा. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन वो कितने दिनों तक उनका कितना समय ले लिया उन्होंने, 1 साल इस मैटर केस ने ले लिया, जब जिसको उन्होंने सोचा था कि बस कुछ दिनों की बात का ये काम है. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. सो ऑफिशियल जो इंक्वायरी हुई उससे जो साथ में जुड़कर असेंबल होकर आया वो बहुत ही बड़ा, जो किसी को भी दबाने के लिए काफ़ी था, इतना सारा प्रूफ सबूत के साथ हुआ. जो बिग प्लांटर्स, जो बहुत बड़े बड़े ज़मीन के जो प्लांट लगाने वाले थे उनके खिलाफ था. क्रशिंग माउंटेन, बहुत ही बड़ा सा पहाड़ था सबूतों का. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड, और जब इतने सारे सबूत साथ में जुड़ गए तब वो अग्री हो गए, तैयार मान गए. इन प्रिंसिपल, सो इन प्रिंसिपल जो भी पैसा था ओरिजिनल, टू मेक रिफंड इन द पेजेंट्स, सो उसका रिफंड करने के लिए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. सो उन्होंने पूछा लेकिन हमें कितना पेमेंट करना था, चाहिए, जो पैसे हैं उसको लौटाना चाहिए. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी. तो उन्होंने सोचा कि वो जो पेमेंट होगा उसको पूरा, जितना हुआ था उतनी पूरी पैसे के लिए मांगेंगे. बट विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो इतना सारा पैसा जो उन्होंने गैर कानूनी तौर से और धोखा देकर डिसीटफुल एक्सटॉर्शन किया था, उनसे निकलवाया था फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर थे उनसे निकलवाया था. ही आस्क्ड ओनली 50%, तब उन्होंने सिर्फ 50% इसके उतने पैसे का मांगा. देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पे वो बिल्कुल डिटरमिन्ड थे, फिक्स थे कि नहीं उतने पैसे तो चाहिए ही. राइट्स रेवरेंड J.Z. होक, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व्ड द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. तो इसके बारे में कौन लिख रहा है, कौन रिपोर्ट लिख रहा है, J.Z. होक एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, और उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया था, बहुत ही पास से उसको देखा था, जो पूरा एपिसोड हुआ था, बहुत ही क्लोज, नज़दीक की तरह से. Thinking probably that he would not give way, the representatives of the planters offered to refund the extent of 25%. उन्हें लगा, जो प्लांटर्स हैं उन्हें लगा कि वो शायद नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफ़र किया कितना, रिफ़ंड 25% का. एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और वो आश्चर्यचकित हो गए जब गांधी जी उनके बात को मान गए, और इससे बस वो ब्रेकिंग ऑफ द डेडलॉक करना चाहते, बस जो बातचीत का रास्ता जो ब्लॉक हो गया था उसको खोलना चाहते थे, डेडलॉक जो बंद हो गया था उसे खोलना चाहते थे. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. सो ये जो सेटलमेंट थी, जो प्रोसीजर जो उसको माना गया था, उसको हर यूनानिमसली मीन्स एक साथ सब पूरी कमीशन ने मान लिया था. गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड was less important than the fact that the landlords had been obliged
to surrender part of the money and with it part of their prestige. सो गांधी जी बोलते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया है कि जो पैसा था मनी का वो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि गांधी जी ने जो कानूनी तौर पे अपनी गलती मानी थी, पैसे दिए थे और अपने आप को झुकाया था, सरेंडर किया था पैसे को, और उस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज है, जो इज़्ज़त है, उसको भी कम किया था। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न, अपनी गलती मानकर अपनी इज़्ज़त में भी कमी लाई थी और वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। देयरफॉर एज फार एज द पेजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स। तो जो किसान थे उसके सामने तो जो प्लांटर्स थे, जो इंग्लिश जो प्लांटर जो थे वहाँ पे जो खेत के मालिक थे, वो तो बिल्कुल बहुत ही राजा की तरह से बिहेव करे थे इन किसानों के सामने। और अबव द लॉ ऐसा दिखा रहे थे जैसे उनके लिए जो कानून है वो कानून से बढ़कर है। नाउ द पेजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, तो अब ही लर्नड करेज। सो अब किसान को समझ में आया कि उनके भी हक हैं और उन्हें भी बचाने वाला कोई है। सो अब उन्होंने सीखा साहसी होना। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। तो जो सारी चीज़ें इवेंट हुई वो उन्होंने प्रूव किया कि गांधी जी का पोजीशन क्या है। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर एस्टेट्स। इस तरह से पता चला कि गांधी जी क्या क्या कर सकते हैं और उनका रिस्पेक्ट और उन कितने वो केपेबल हैं और उनका पोजीशन देश में लोगों के बीच में क्या है। और इसी के इफ़ेक्ट से कुछ ही दिनों में, विदिन अ फ्यू, कुछ ही सालों में ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे उन्होंने वो सारे अपनी ज़मीन को, एस्टेट को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, और जो वापस पेजेंट्स के पास रिटर्न हो गए, लौट गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और जो इंडिगो का जो खेती रेंट पर होता था नील का, वो ख़त्म हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सोल्यूशन। सो गांधी ने अपने आप को कभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हुए कि एक बहुत बड़ा सा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन निकल गया है, आसान कोई रास्ता निकल गया है। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। उसके साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ का कल्चरल और जो सोशल बैकवर्डनेस था, जो लोग इतने पिछड़े हुए थे सोसाइटी में इन द चंपारण विलेज, एंड वांटेड टू डू समथिंग इन अबाउट इट इमीडिएटली, और उसके लिए वो कुछ करना चाहते थे एकदम उसी समय, इमीडिएटली। ही अपीयर्ड फॉर टीचर्स, ही अपील्ड फॉर टीचर्स। सो उन्होंने अपील की, किससे? टीचर्स से। कौन सा टीचर? महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स। उनके शिष्य की तरह से महादेव देसाई और नरहरि पारिख तुरंत उन लोगों ने हाल ही में ज्वाइन किया था गांधी जी को, एंड देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ ने भी ज्वाइन किया था। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने वॉलंटियर किया था। वॉलंटियरिंग इज किसी की सेवा करना बिना किसी पैसे के, काम करना। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे और दूसरे आए बॉम्बे से, पूना से, एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूसरे दूर के लैंड से, दूसरे दूर के लैंड से। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम द आश्रम, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, वो भी आया आश्रम में। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उसी तरह गांधी जी की वाइफ भी आई, मिसेस गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6 विलेजेस में, गाँव में। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. So कस्तूरबा बाई ने सिखाया आश्रम के जो रूल नियम हैं, जो पर्सनल अपनी सफाई के लिए, और जो सैनिटेशन है लोगों के बीच में साफ़ सफाई की। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो वहाँ के स्वास्थ्य के हालात थे वो बहुत ही बुरे थे। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर फॉर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। तब गांधी जी ने एक डॉक्टर को इंतज़ाम किया जो वॉलंटियर करे। वॉलंटियर करना मीन्स बिना पैसे के काम करना, अपनी सेवा देना, सर्विस देना। 6 months के लिए, फॉर 6 महीने के लिए। 3 medicines वर अवेलेबल, 3 तरह के मेडिसिन वहाँ पे थे। वो थे क्या? कैस्टर ऑयल, क्विंटीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल, क्विंटीन एंड सल्फर ऑयल।
किस चीज़ के लिए ये तीनों चीज़ें यूज़ होती थी? एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। सो किसी के जीभ में कोटेड टंग होता था, डबल लेयर होता था, तो उसके लिए वो कौन सा दवा यूज़ होता था? वो कैस्टर ऑयल यूज़ होता था। फिर एनीबडी विथ मलेरिया, जिसको भी मलेरिया का फीवर होता था, उसको क्विनाइन और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था, क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। और एनीबडी विथ स्किन एरेप्शंस, अगर उनके स्किन में कोई एलर्जी या किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए उनको दिया जाता वो ऑइंटमेंट, क्रीम, कैस्टर ऑयल प्लस ऑइंटमेंट। सो गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लोथ। तब उन्होंने ध्यान दिया, गांधी जी ने, जो बहुत ही बुरी फटेहाल स्टेट है, हालात हैं जो लेडीज़ हैं उनके कपड़ों के। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो वो उन्होंने पूछा, उनकी अपनी वाइफ को, कस्तूरबा बाई को बोला उनसे इसके बारे में बात करती है। वन वुमेन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट। एक लेडी ने उनको अपने घर ले गई, झोपड़ी में, एंड सेड लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। बोली कि देखो, कोई भी बक्सा नहीं है, कोई भी अलमीरा नहीं है, कबर्ड नहीं है यहाँ पे कपड़ों का। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। सो जो साड़ी यहाँ पे जो मैंने पहना हुआ, बस वही एक मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। सो जब तक वो चंपारण में थे इतने लंबे समय तक, तब तक वो बहुत दूर आश्रम का दूर से ही ध्यान रखते थे। सो ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और वो आश्रम के लिए बहुत दूर पोस्ट बाय पोस्ट ही, मेल से वो सारी जानकारी के बारे में लिखते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे। और जो फाइनेंशियल अकाउंट होता था, जो पैसों के लेन देन का अकाउंट रिकॉर्ड रहता था, उसके बारे में पूछते थे। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड टेक न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। सो उन्होंने दूर से ही लिखा वहाँ के लोकल निवासियों को कि अब टाइम हो गया जो पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेस है, गड्ढे हैं, उसको भरने का, और जो नए वाले बनाने का, नहीं तो पुराने वाले बहुत ज़्यादा बदबू देंगे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। सो जो ये चंपारण का जो एपिसोड हुआ, जो किस्सा हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था उनके लाइफ के लिए, बिल्कुल हर चीज़ को बदलने वाली, दिशा देने वाली पॉइंट थी। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग। सो उन्होंने बोला कि जो मैंने किया वो बहुत ही साधारण सा चीज़ था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। तब मैंने वो सबको ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो अंग्रेज़ है वो मुझे मेरी ही कंट्री में कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बारे में वो मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि चंपारण शुरुआत हुआ, उसकी शुरुआत हुई जो डिसोबीडियंस के एक्ट के साथ। सो डिसोबीडियंस डिफाइंस की एक्ट है, जो डिसोबीडियंस मीन्स किसी की बात को न मानना, उसके एक्ट के साथ ऐसा नहीं शुरू हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। ये किस चीज़ से शुरू हुआ था? जो बहुत सारे लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो डिस्ट्रेस थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, उन लोगों की हालात को सुधारने के लिए, कम करने के लिए, उनके परेशानी को कम करने के लिए जो कोशिश हुई थी, इससे शुरुआत हुई थी चंपारण का जो एपिसोड था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। तो गांधी जी का ये अलग तरह का जो पैटर्न था वही था। उसमें क्या था? टिपिकल होना मीन्स उनके लिए ही, बिल्कुल बेस्ड उनसे ही, वो सिर्फ उन्हीं का तरीका था। और उसमें क्या था? वो जो पॉलिटिक्स तो वो करते थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स साथ में रहता था जो लोगों के लाइफ को अफेक्ट करता था। डे टू डे प्रॉब्लम्स जो थे उनको भी सॉल्व करता था, जो रोज़मर्रा के उनके परेशानियाँ था उसको भी वो देख कर चलते थे और लेकर साथ में चलते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। सो इनका जो लॉयल्टी था, जो उसके लिए था, लोगों के लिए जो श्रद्धा थी, जो उनके लिए जो था कि उनको किसके लिए सेवा करनी है, वो किसके लिए करनी है, ये केवल आइडियाज़ के लिए नहीं है, केवल सोच के लिए नहीं है। किसके लिए? एब्स्ट्रैक्शन से जो सोच है उसके लिए नहीं है, वो किसके लिए है? जो जिंदा ह्यूमन बींग्स हैं, लोग हैं, उनके लिए है। In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold a new free Indian, so who could stand on his own feet and thus make India
फ्री। सो वो जो भी करते थे वो किस लिए ज़्यादा करते थे, वो करते थे ताकि एक जो इंसान है उसको आज़ाद इंसान बना सके, भारतीय बना सके, मोल्ड कर सके, उस तरह से ढाल सके कि वो अपने आप को आज़ाद भारतीय समझे और जो अपने पैर पे खड़ा हो, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने पैर पे खड़ा हो और इसलिए वो एक आज़ाद इंडिया भी बना सके। सो डज मेक इंडिया फ्री, और इस तरह से वो पूरे देश को भी आज़ाद बना सके, फ्री कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीवर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा। शुरुआत में जो चंपारण एक्शन हुआ था उसमें एक थे चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, जो इंग्लिश पैसिफायर्स थे। पैसिफिस्ट होना, जो लोगों के अच्छाई के लिए सोचते हैं, जो उनकी बिलीफ को समझते हैं, वो उनके फॉलोअर बन गए थे, उनको फॉलो करते थे, उनकी बात मानते थे, वो बन गए थे, उनके शिष्य बन गए थे। वो गए थे, केम टू बिड गांधी जी फेयरवेल, उनको फेयरवेल देने गए थे। और बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, और जो फिजी जाना था उसके पहले वो गांधी जी से मिलने गए थे। Gandhiji's loyal friends thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. तब गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने सोचा कि अगर ये वहाँ पे रहेंगे तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयू वहाँ पे चंपारण में रहे और उन लोगों की हेल्प करे, मदद करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी जी अग्रीड, एंड्रयू भी तैयार थे अगर गांधी जी मान जाते। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, बट गांधी जी बिल्कुल तैयार नहीं हुए, बिल्कुल इसके फोर्सफुली मना कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। वाई? ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। सो क्या जब एक ये बराबरी नहीं है, गैर बराबरी की लड़ाई में तुम क्या समझते हो कि अगर ये मददगार होगा अगर एक इंग्लिश मैन, मीन्स उनके तरफ का ही एक आदमी हमारी मदद करेगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, तब ये दिखाता है कि हम दिल से कितने कमज़ोर हैं कि उन्हीं के तरफ का एक इंसान हमें लड़ना पड़ रहा है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। सो बोलते हैं जो कारण है उसका बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल सही है, फेयर है, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर रिलाई करना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए, अपने ऊपर निर्भर करना चाहिए, और ताकि हम ये लड़ाई जीत सके। यू शुड, और किसी और अंग्रेज़ का सहारा नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। तब प्रॉप नहीं लेना, इनको आपको एक सहारा नहीं ढूंढना चाहिए मिस्टर एंड्रयूज़ की तरह, क्योंकि वो भी एक इंग्लिश मैन है, वो भी एक ब्रिटिशर है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, एंड वी हैड नो रिप्लाई। सो राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि मतलब उन्होंने बिल्कुल सही तरह से समझ लिया था कि अपने ऊपर हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हम एक अंग्रेज़ की सहारा ले रहे थे और इसलिए हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था। वी हैड नो रिप्लाई। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से गांधी जी ने उन लोगों के किस चीज़ के बारे में सबक सिखाया, लेसन सिखाया, वो था सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना, दूसरे का सहारा नहीं लेना, इसके बारे में एक पाठ पढ़ाया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। और ये तीनों चीज़ें, जो सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर होना, इंडियन इंडिपेंडेंस, जो भारत को आज़ादी दिलाना, और किसकी मदद करना, शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, ये सारी चीज़ें तीनों बिल्कुल साथ ही साथ चल रही थी, एक साथ चल रही थी, जिसमें इंडियंस जो थे, भारतीय थे, वो आत्मनिर्भर भी हो रहे थे, देश के लिए भी को आज़ाद करने के लिए भी तैयार हो रहे थे, और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो अपने लोकल लोग थे, उनकी वो मदद भी कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। सो अब आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स दैट हाउ गांधी जी मेड अस रियलाइज़ अबाउट आवर ओन कैपेबिलिटीज़। कैसे गांधी जी ने हम लोगों को, जो भारतीय थे, उनको एहसास दिलाया कि अगर वो साथ हों, अगर नहीं डरे और एक भीड़ की तरह एक साथ में चले, एकता के साथ चले, तो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं और अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी एंड यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।